नहीं, देखिए, सरकार इस मामले पर पहले से गंभीर है और सरकार जिस तरह की पीछे कदम लिए गए, पीछे इसकी चर्चाएं हुई और देश की कुछ ऐसी शक्तियां इस बीच में कूद गई जिस कारण से कुछ समय के लिए इनको स्थगित करना पड़ा। आज जब देश में इसकी लागू हुई है, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे और जिस तरह से जो भारत में माइनॉरिटीज सुरक्षित हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो सिख भाई हैं, चाहे वो ईसाई भाई हैं, उस तरह से अन्य देशों में माइनॉरिटीज की सुरक्षा नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, वहां पर जो हिंदू माइग्रेशन के समय नहीं आए 1947-48 में, उनकी दिनों दिन धर्म परिवर्तन करके उनकी संख्या या तो उनकी मौत के घाट उतार दिए गए या उनको जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। उसी तरह से कुछ अन्य भी देशों में जहां हिंदू माइनॉरिटीज में है, वहां पर ऐसा हुआ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदुस्तान है, इसकी सभ्यता और संस्कृत सनातन से कई वैज्ञानिक अपनी खोज जारी रखे हैं और सनातन से बहुत सारी अभी तक आविष्कार खोज हो चुके हैं। उसकी रक्षा के लिए सनातनियों को सुरक्षित रखना जरूरी है। अब वो जहां भी अपने हिसाब से असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें जहां सुरक्षा लगे, अगर भारत उन्हें सुरक्षित लगती है तो अवसर मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर कोई इस पर आधारहीन बात करते हैं तो यह उनका पूरे ज्ञान को, उनकी दूरदर्शिता को कम आंका जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना धर्म भी सनातन है, सबसे पुराना और योग्य साइंस भी सनातन है। और आज जो इससे बिछड़ के आज हमारी भारत देश की जो एकीकृत भारत बोलते हैं, उसमें हमारा बहुत दूर तक हमारा इलाका था और उस में हमारे लोग कहीं बिछड़ गए हैं। एशिया महादेश के अनेकों देश में हमारे लोग रह रहे हैं। अगर वो आकर के इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और होना चाहिए। केजरीवाल साहब दिल्ली में अपने मुताबिक बयान देते हैं, विपक्ष है, उनका कर्तव्य भी है कि सरकार को कार्य को आलोचना करना। वो अपने मतदाता को क्या जवाब देंगे, तो वो अपने हिसाब से अपने एक आलोचना कर रहे होंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ता इसका स्वागत करते हैं। क्यों 5 साल लग गया इसका लगभग? मैं पहले ही बताया है कि जब देश में कुछ लोग ऐसे तत्व लगे थे जिस से देश में लगा कि अभी इसको सरकार की अपनी स्ट्रेटजी है कि किस समय इसको लागू किया जाए। जहां विकास के काम करने हैं तो उसे उस समय विकास के काम किया, जहां पर इस कानून को लाना चाहिए वहां कानून लाया। मुसलमानों में क्या तकलीफ? मेरे हिसाब से मुसलमान भी समझ गए कि इससे कोई नुकसान मेरा नहीं है और जो विरोध 2019 के आसपास, 20 के आसपास थे, वो आज नहीं है। विपक्ष तो कह रहे चुनाव के चक्कर में लेके आ गए कोर्ट में। वो तो हर एक व्यक्ति चुनाव के चक्कर में अपना अच्छा सोचता है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना अच्छा सोचने का अधिकार है। अगर वो कहते हैं सही भी नहीं है
तो भी और क्या कहेंगे वो। इससे लगता है कुछ बीजेपी को बेनिफिट है। बीजेपी राष्ट्र हित में फैसला लेती है, बेनिफिट के लिए नहीं लेती है। अगर उन्होंने कुछ फैसला लिए हैं तो इससे राष्ट्र और सभ्यता सनातन का हित होगा। इस तरह जैसे हमने अभी बताया कि हमारे सनातन को जो मानते हैं वो कहीं असुरक्षित है, उनका ज्ञान का उपयोग हम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, वो हमारे पास आएंगे, उनका ज्ञान का उपयोग हम करेंगे, हम उनको जगह देंगे।